कल एक कविता मैंने आप लोगों के सामने रखा था। आपकी अलग अलग प्रक्रियाएं थी उसकी। उस कविता के पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमारी जो बच्चियां जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो बाल शिक्षिकाएं हम कहते हैं, वो बच्चियां 16, 17, 18 साल की हो गई हैं और उनको देखने के लिए उनको लड़के आ रहे हैं। और जो लड़के आ रहे हैं देखने के लिए, वह तो गुटखा खाते हैं, कबाड़ बीनते हैं और तरह तरह की एक्टिविटी में वो लिप्त हैं। कारण ये है कि हम अभी इलाहाबाद में ही छोटी सी जगह पे पढ़ा रहे हैं 650 बच्चों को, नैनी में, इलाहाबाद में। तो हम उन बस्तियों में हम पहुंच नहीं पाए हैं जहाँ पे इस तरह के बच्चे अच्छे हों। शादी की उम्र भी अभी सही नहीं है, मैं इसका समर्थन भी नहीं करता कि अभी शादी कर देनी चाहिए। एक बच्ची विद्या है, वो 3 दिन से भोजन नहीं की, वो कही कि सर लड़का गुटखा खाता है। और बच्चियाँ हमसे प्रश्न पूछ रही हैं कि अगर हम न पढ़े लिखे होते तो अपना जीवन जो है किसी कबाड़ी, किसी शराबी, किसी गुटखा खाने वाले के साथ बिता सकते थे। लेकिन शिक्षा से जो हमने सम्मान अर्जित किया है और जो हम थोड़ा वो सीख पाए हैं, अब हम ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते। इसको लेकर दुविधा खड़ी हो गई है मेरे सामने। माता पिता की बैठक होनी है उनको समझाने के लिए। बच्चों के लिए मैंने एक कविता लिखा था और बच्चों को मैंने सुनाया था, जो आपके सामने रखा हूँ। उनको बताने का प्रयास किया था कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैं 3 साल के लिए शादी विवाह तो रोकूंगा इनका, 4 साल के रोकूंगा कि 7 में पढ़ रही थे, एटलीस्ट 12 तक बच्चियाँ पढ़ लें। हमें इनका जहाँ शादी विवाह होता है जिन झुग्गी झोपड़ी में, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है। और मैंने तय किया है कि ये यहाँ से 45 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ है गाँव, वहाँ झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ 400 बच्चे हैं जहाँ इनकी शादी विवाह होती है। और वहाँ पे हमें इन बच्चों को शिक्षित करना होगा इनके भविष्य के लिए और हमारे बाल शिक्षकों के भी भविष्य के लिए। वहाँ पर जो हमने खर्च एस्टिमेट निकाला है वो 16 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। फिजिक्स वाला से बात चल रही है, वो सहयोग करने को वो सारे पैसे तैयार हैं। आपसे भी हमें अनुरोध है, निवेदन है कि शिक्षा के इस यज्ञ में, बच्चियों के जीवन बचाने के इस यज्ञ में आपको भी आर्थिक रूपी आहुति देनी होगी। आपको भी इसके लिए तैयार होना होगा। मैं कल शंकरगढ़ के लिए निकलूँगा, वहाँ पे सर्वे करके वहाँ देखूँगा कैसे कहाँ व्यवस्था की जा सकती है। वहाँ पे बच्चों को शिक्षित करूँगा और 4 साल में उन बच्चों को तैयार करूँगा, शिक्षित करूँगा, उनको सभ्य बनाऊँगा ताकि ये संकट दूर हो सके। इसी संकट को लेकर मैं व्यथित था। आपको मालूम हो न हो, ऐसा नहीं है कि 6-7 साल में हमने केवल अच्छे ही कार्य किए हैं। 7 साल में बहुत से कुछ बच्चियाँ हमारी संस्था से किसी गुटखे खाने वाले के साथ भाग गई, किसी ई रिक्शा वाले के साथ भाग गई। बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। माता पिता इसको भी लेकर चिंतित रहते हैं कहीं भाग न जाए। तो मैं बच्चियों की भी काउंसलिंग कर रहा हूँ लगातार। बच्चियाँ बहुत समझदार हैं, वो भी अब समझ रही बातों को, लेकिन लोग उनको अपने डोरा डाल लेते हैं क्योंकि बच्चियों की हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, वो अच्छी दिखती हैं। तो लोगों की नज़र में वो हैं जो कि झोपड़ी के बच्चों की नज़र में, तो उसका शिकार कहीं न कहीं हो जाती है। तो मुझे शंकरगढ़ के लिए निकलना होगा, अच्छे लड़कों की तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे बच्चियों को भी वहाँ ढूंढना पड़ेगा, उनको पढ़ा लिखा कर शिक्षित करना पड़ेगा और इस अभियान में हमें आपका सहयोग चाहिए। 16 लाख का खर्च आ रहा है, बहुत सारे पैसे व्यवस्था हम करने में लगे हुए हैं। आपसे भी आर्थिक मदद की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मैंने वो पोएम लिखा था ताकि बच्चियों को प्रेम का वास्तविक अर्थ बता सकूं। और आप हमारा इस कार्य में सहयोग कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।